अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में उड़ जाऊं शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। स्व में स्थित होना ही शक्तिशाली बनना है। पर क्या है जो शक्तिशाली हमें बनने न देता है? क्या है जो हमें स्व में स्थित नहीं होने देता? कुछ तो है, कोई अवरोध, कोई बंधन, कोई बाधा, जो बाहर से नहीं है, जो आंतरिक है। कुछ तो है जो खींचता है बाहर की ओर, और जैसे ही चेतना स्वस्थिति से हटती है, निर्बल महसूस करती है स्वयं को। हमारी स्थिति उस मछुआरे की तरह है। कौन सा मछुआरा? एक मछुआरा एक तालाब के पास मच्छी पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। बंसी अंदर डाली हुई है, वो सुबह से लगा हुआ है शाम तक। एक राहगीर जो उस रास्ते से कई बार आ जा चुका है,
शाम को उस मछुआरे से पूछता है कितनी मछलियां पकड़ी। वो मछुआरा कहता है ये जो मैं पकड़ने जा रहा हूं वो, और इसके बाद जो पकड़ूंगा वो 2, ऐसी 3। कितनी मछलियां पकड़ी? वो जो अभी पकड़ी नहीं है, जो पकड़ने जा रहा हूं, और उसके बाद अगर और पकड़ू तो वो 2। हाथ में कुछ भी नहीं है, पर कह रहा है 3। 1 वो निराकारी स्थिति जो अभी पकड़ने जा रहा हूं, और उसके बाद वो 2 निर्विकारी और निरंकारी, और हाथ में क्या है? अभी कुछ भी नहीं। जीवन नदी है। कहा जाता है इस नदी पर ऐसे चलो कि नदी का पानी तुम्हें स्पर्श ना करे। इस नदी से ऐसे गुजर जाओ कि तुम अस्पर्शित रहो। क्या ये हो सकता है कि नदी से कोई गुजरे और नदी का पानी उसे स्पर्श भी ना करे? इसी जीवन की नदी से गुजर जाना और अस्पर्शित रह जाना, इसकी एक विधि है सजगता, होश, माइंडफुलनेस। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ, इस विषय पर। कैसे प्रतिपल सजग रहे, कैसे प्रतिपल होश में रहे, कैसे प्रतिपल तटस्थ रहे। क्योंकि यह सजगता निरंतर की सजगता है। एक पल सजग रहे, दूसरे पल असजग, तो बाजी चूक जाएगी। अगर सारे धर्मों को देखा जाए और एक समान बिंदु सभी धर्मों में खोजा जाए, तो वो है सजगता। चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, चाहे क्रिश्चियन धर्म, संसार में जितने भी धर्म हुए हैं, सब में एक बिंदु समान है, और वो है होश, सजगता, जागृत अवस्था, अवेकन्ड स्टेज, एनलाइटेंड स्टेज। माइंडफुलनेस। निरंतर सजगता बनी रहे। एक है सोई हुई चेतना, एक है जागी हुई चेतना। निरंतर जागरण, सतत जागरण, निरंतर होश। होश अर्थात देही अभिमानी स्थिति, बेहोश अर्थात देहभान। और जहां देहभान आ जाता है, सब कुछ, सारी गिरावट आ जाती है, सारा पतन आ जाता है, आरोहण नहीं अवरोहण हो जाता है, उन्नति नहीं अवनति हो जाती है, राइज नहीं फॉल हो जाता है। सभी फॉल, सभी गिरावट का एक ही कारण है, स्व को भूलना। यह विस्मृति और स्मृति का खेल है। बाबा इसी माइंडफुलनेस को क्या कहते हैं मुरलियों में? स्मृति स्वरूप। निरंतर जागरण। भूले ना। क्या किया जाए इसके लिए? कौन सी साधना की जाए कि स्मृति कभी खोए नहीं, और वो स्मृति स्वरूप की अवस्था बाबा के शब्दों में नेचुरल हो जाए। और होश की जो अवस्था है, वो प्रयत्न से
यह तनाव से नहीं आ सकती। यह बड़ा विरोधाभासी है। कोई सोचे मुझे होश में रहना है, मैं निरंतर होश में रहूंगा, और यह भाव ही क्या पैदा कर रहा है? एक तनाव पैदा कर रहा है, एक मन में संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, एक प्रयत्न है। परंतु होश की जो अवस्था है वो प्रयत्न की अवस्था नहीं है। होश की जो अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था नहीं है। होश की अवस्था विश्रांति की अवस्था है। कितना विरोधाभासी है। या कहे वो परम विश्रांति की अवस्था है। जब परम विश्रांति घटित होगी तब होश उसका सहज परिणति होगी। विश्रांति, एक तरफ विश्रांत है और एक तरफ होश में है, दोनों चीजें एक साथ। और दूसरा व्यक्ति है जो होश में रहने की कोशिश कर रहा है पर तनाव से भर गया है। ब्राह्मणों में तनाव का एक कारण है योग। क्या कर रहे हो? योग करने जा रहा हूं। और योग तो लगता नहीं। और योग की यह स्थिति ही तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि योग को यथार्थ नहीं समझा है। योग बहुत गहरा है। जो हमारी समझ है योग के विषय में, वो हमने इकट्ठा की है कुछ किताबों से, कुछ महावाक्यों से, किसी की क्लासेस से, और हमने एक परिभाषा बनाई है, ये योग है। एक पैटर्न बनाया है, उसके साथ हम बैठते हैं, वहां से चालू करते हैं, टाइम पूरा हुआ कि पूरा करते हैं। और ऐसा हम सदियों से करे आ रहे हैं। अभी भी बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें स्क्रीन पर बीच बीच में ऑडियंस को दिखाया जा रहा था। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो रहे थे, ये मैं हूं, ये मैं हूं, वो जो बैठा है ना वो मैं हूं। एक प्रश्न मन में और उठना चाहिए कि वो जो बैठा हुआ मैं हूं 2002 में, और अभी जो मैं हूं 2021 में, इन दोनों में क्या अंतर है? ये देखकर तो बहुत खुशी हो रही थी, वो मैं। बाल देखो कितने घने, कितना जवान दिख रहा हूं, इस पर भी किसी का ध्यान गया होगा। स्थिति क्या थी? तो हम कह रहे थे कि सभी धर्मों को गिरा दिया जाए, सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया जाए और कहा जाए बस एक शब्द रखो जो सभी धर्मों का सार है, तो वो होगा माइंडफुलनेस, तो वो होगा सजगता, संपूर्ण होश। और कहा कि होश की स्थिति विश्रांति की स्थिति है, या कहे विश्रांत स्थिति का परिणाम होश है। होश तनाव से नहीं आता है, होश प्रयत्न से भी नहीं आता है। सतत प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, ये लक्ष्य है। क्या करें? आज के इस सत्र में हम सजगता के 7 आयाम क्या है इसकी चर्चा करेंगे। केवल चर्चा नहीं परंतु अनुभव। सजगता ऐसा शब्द है कि सभी लोग कहते हैं सजग सजग, बिना सजग हुए। हम कहते हैं हम सजग हैं। सजग शब्द ऐसा शब्द है कि जिसका इतना प्रयोग किया गया है कि जो व्यक्ति कह रहा है वो खुद भी सजग नहीं है। वी आर नॉर्मली एबनॉर्मल। कहीं ना कहीं खंड खंड हुआ है व्यक्तित्व। थोड़े ना थोड़े रूप से हम सभी सिजोफ्रेनिक है, खंडित व्यक्तित्व है। दो में विभाजित है, केवल 2 नहीं कईयों में विभाजित है।
उसको कहते हैं बहुचित्तवान। पीडी ऑप्सपेंस्की कहता है पॉलीसाइकिक, मैन इज पॉलीसाइकिक। हम एक नहीं है, खंड खंड में विभाजित व्यक्तित्व है। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट उतरता है और वहां एक पागल व्यक्ति है, चिल्ला रहा है जोर जोर से। उसको जीसस पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है वी आर लीजन, मैं कोई एक नहीं हूं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें कई सारी प्रेत आत्माएं प्रवेश थी। वो कहता है मैं एक नहीं हूं, वी आर लीजन। लीजन अर्थात अनेक। हम भी एक नहीं है, अनेक है। बहुचित्तवान। कोई हमसे कहता है, हम कुछ सुनते हैं कि किसी के साथ ऐसा हो गया, हमारा मन कितनी सारी बातें सोचने लगता है उसके बारे में, और जो कहता है वो कुछ और ही कह देता है। मार्क ट्वेन कहीं जगह भाषण देता था। एक जगह भाषण देकर घर आया, उसके पत्नी ने पूछा क्या भाषण दिया? वो कहता है कौन सा? जो मैं सोच के गया था वो, जो दिया वो, या अब सोच रहा हूं ये देना चाहिए वो? कौन सा बताओ? ये तीनों ही अलग अलग है। जो सोच के गया था वो बोला नहीं, जो बोला कुछ और था, और अभी सोच रहा हूं वो बोलना चाहिए था। तो इन तीन में से किस भाषण की तुम बात कर रही हो? ये तीनों ही अलग अलग है। तो इस मन को समझना है और उसको एकाग्र करना है, यही पुरुषार्थ है। सारी शक्तियां प्रचंड एकाग्रता में है। अभी मन डिवाइडेड है, अलग अलग जगह पर डिवाइडेड है, अलग अलग विचारों में डिवाइडेड है। किसी एक बात का कोई एक विचार हमारे मन में नहीं है, अनेक विचार है एक ही चीज के। तो इस सजगता के 7 आयाम हैं। इस सजगता को लाना जीवन में, इसके लिए 7 आयाम है। सबसे पहला आयाम है श्वास, ब्रेथ। सजगता का एक अर्थ यह भी है कि इस पल में जीना। ये आत्मा है, ये शरीर है। आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला क्या है? प्राण, श्वास। और ये निरंतर है, और ये सतत है, और ये इस पल है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। जब भी योग में बैठे, एनर्जेटिक कनेक्शन के लिए जो स्पाइन है वो स्ट्रेट चाहिए, नहीं तो ऊर्जा नहीं बहेगी। चाहे चेयर पे बैठे, चाहे ज़मीन पे बैठे, चाहे सोफा पे बैठे, कहीं पर भी एक बात निरंतर याद रखना है। योग के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्चर। बुद्ध को देखा है कैसे बैठा है, कितनी एकाग्रता है। उस चित्र में ही परम शांति का अनुभव है। महावीर को देखा है कैसे बैठे, एकाग्रता है उसमें। हमारे शरीर में जैसे कहा, आत्मा 2 शरीरों में विराजमान, एक स्थूल एक सूक्ष्म। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये दिखाई नहीं देता है, परंतु सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तंतुओं से बना हुआ है। हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी वासनाओं से, तृष्णाओं से बना हुआ है, अनुभवों से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर एक नहीं अनेक है। एक ही व्यक्ति के हजारों लाखों सूक्ष्म शरीर हो सकते हैं, अलग अलग समय के अलग अलग सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस पर बहुत काम किया गया है, बहुत काम किया गया है। और देखा गया है ये स्थूल शरीर तो अलग है, पर इस सूक्ष्म शरीरों में नाड़ियां है। कहते 72,000 नाड़ियां है। इस सूक्ष्म शरीर में चक्र है जो दिखाई नहीं देते। एनाटॉमिकली वो है नहीं, वहां पर ऐसे कोई चक्र नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वो उन चक्रों में बह रही है। और जब जब जहां जहां अवरोध होगा, बाहर बीमारी होगी। सबसे नीचे का चक्र, मूलाधार चक्र, फूड से संबंधित है, भोजन, मैटर। उसके ऊपर स्वादिष्ठान, पावर, सत्ता,
उसकी चाह है सत्ता, डोमिनियन। उसके ऊपर है काम चक्र, मणिपुर। ये तीनों लोअर चक्रास है। जिसका जीवन इन तीनों में ही जा रहा है, भोजन, दूसरों पर अधिकार, पॉलिटिक्स, तीसरा काम, यहीं पर ऊर्जा है, वो आगे की यात्रा नहीं कर सकते। जीवन अभी इसी से ऊपर उठा नहीं है, सबसे लो लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे लोएस्ट लेवल पर। और ये तीनों का ही लक्ष्य है यूनियन, मिलन। ये मैटर का यूनियन है। फूड भी मैटर ही है। ये मैटर से यूनियन चाहता है, ये पावर से यूनियन चाहता है, ये शरीर से यूनियन चाहता है। और इस यूनियन में रस है, प्लेजर है, सुख है। पर जीवन इसी यूनियन में जा रहा है। इसके ऊपर भी कोई डायमेंशन है, इसके ऊपर भी कोई आयाम है, इसकी खबर ही नहीं है। ऊर्जा बहती है यहां पर लोएस्ट। योगी धीरे धीरे इन तीनों से ऊपर उठने लगता है। ऊर्ध्वरेता, हार्ट, अनाहत चक्र, प्रेम, ये प्रेम का चक्र है, लव। जब हम ये कहते हैं कि मुझे इससे प्रेम है, इस फूल से, वहां पे काम का कोई संबंध नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, वो ऊपर उठ चुका है। प्रेम तक भी कोई पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। प्रेम तक ही नहीं पहुंचे, अभी तो काम में ही फंसे हुए कहीं ना कहीं, शरीर में, भोजन में ही फंसे हुए कहीं ना कहीं। आज ये खाया, कल वो खाया, परसों ये खाया। अरे कुछ भी खाओ, अंदर क्या बन रहा है? जो भी खाया, शरीर एक ही काम करता है, उसको बाहर फेंकने का सारा जोर लगा देता। ज्यादा खाओ तो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, कम खाओ तो कम पुरुषार्थ करेगा। ऊर्जा तो इसी में जा रही है। आगे के कार्य कब करेंगे? प्रेम तक कहां पहुंचेंगे जब बुद्धि यही लगी है कि आज नाश्ते में क्या बना, आज भोजन में क्या बना, आज ये खाऊं कि वो खाऊं। इससे ऊपर उठ जाना है। उसके भी ऊपर विशुद्ध चक्र, ज्ञान, प्रार्थना का चक्र है, वाणी का चक्र है। यहां प्रेम से भी ऊपर उठते जा रहे, उस परमात्मा की खोज। आज की मुरली में है आस्तिक नास्तिक। आस्तिक वो जो बाप को जानते हैं, तो देवता क्या है? मंजू बहन, मुरली की लास्ट लाइन अच्छा से पहले, क्या देवताओं को नास्तिक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। बाप को नहीं जानते फिर भी नास्तिक नहीं कहेंगे। स्वास्तिक स्वादिष्ठान, प्रार्थना, उसके भी ऊपर उठ जाना। आज्ञा, ये आज्ञा का जो चक्र है, ये भी मिलन ही है। यहां पर भी इन यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, लॉजिक और इंट्यूशन। एक तरफ तर्क, एक तरफ भावना, इसका यूनियन। ये भी यूनियन है। नीचे का जो चक्र था, ये काम का यूनियन था, मेल फीमेल का। ये भी यूनियन है, बट इसकी दिशा कुछ और है। ये हायर यूनियन है, ये बहुत लोअर यूनियन है। ये जो चक्र है प्रेम का, वो ऊपर के और नीचे के चक्रों को जोड़ता है। और ये जो चक्र है यहाँ का, वो बाह्य जगत और अंतर जगत को जोड़ता है। हम यहां तक पहुंचे, इसको कहते हैं तीसरा नेत्र, थर्ड आई एक्टिवेशन। तीसरा नेत्र खुल जाना अर्थात क्या? उसके लिए ये संसार पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, सब कुछ वो स्वीकार करता है। उसके लिए ये नहीं ये खराब है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। इन सब चीज़ों से ऊपर ऊपर उठने लगती है चेतना। ये समाधि का चक्र है, सहस्त्रार, हाईएस्ट एनलाइटनमेंट। हमारी यात्रा मुरलियों में ये आज्ञा चक्र से चालू होती है। संसार के लोग नीचे से चालू करते हैं, हम लोग चालू करते हैं सीधा यहां से, मैं आत्मा हूं। तो सजगता के 7 आयाम है। सबसे पहला आयाम है श्वास। इस पर हमने सबसे कम काम किया है। तो सभी स्थिर, आंखें बंद। श्वास, अपना सारा ध्यान होठों के ऊपर
और नासिका के नीचे ये जो हिस्सा है यहाँ करेंगे, लगा देंगे और देखेंगे श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी संकल्प नहीं जोड़ना है, केवल देखना है। क्योंकि जब श्वास जा रहा है तो देखेंगे जा रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, बस। ये अभ्यास करने से पता चलेगा एक नई बात, अभी करेंगे, फिर वो कौन सी बात है आप खुद ही बता पाएंगे। स्टार्ट। संपूर्ण सजगता इस पल में, नासिका के नीचे, होठों के ऊपर, सारा ध्यान केंद्रित श्वासों की तरफ। सहज स्वाभाविक श्वास। मन कहीं भागे तो उसे वापस श्वास की तरफ लाना है। जैसा श्वास चल रहा है, कभी दाई नासिका कभी बाई नासिका। प्राणायाम नहीं करना है, केवल देखना है साक्षी होकर इस श्वास को। ओम शांति। कितना देर कर पाए और कितनी बार मन भागा, 1 मिनट में पता नहीं कितनी दूर दूर तक चला गया। इससे ये पता चलता है कि मन कितना अस्थिर है। इससे ये पता चलता है कि कहीं एक जगह वो टिकता ही नहीं है। मन की अस्थिरता का पता इस अभ्यास को रोज बढ़ाना है, धीरे धीरे, जब भी समय मिले बस। क्योंकि श्वास आ रहा है और जा रहा है, इसमें हमारा मन 2 काम करता है। एक तो पास्ट में भागता है या तो भविष्य में भागता है। और जब श्वास में टिका रहे तो वो इस पल में है, प्रेजेंट में है। यही तो अभ्यास है मुख्य, कि हमें इस पल में रहने का अभ्यास करना है। ये राजयोग का अभ्यास नहीं है, परंतु ये इस पल में रहने का अभ्यास है। और ये राजयोग में काम करेगा, मदद करेगा ये अभ्यास भी। ब्रेथ अवेयरनेस, ये सजगता का पहला आयाम है कि कैसे सजग रहे। क्योंकि सजगता तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। संपूर्ण होश और संपूर्ण जागृति की अवस्था है, संबोधि की अवस्था है। उस अवस्था तक सीधा नहीं पहुंचा जा सकता, बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, हर दिन प्रयत्न करने पड़ेंगे और थोड़े थोड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये हमारा सबसे पहला अभ्यास है, जो आज सारे दिन भर जब भी समय मिले बैठो और देखो, आ रहा है, जा रहा है। उसके साथ कोई मंत्र नहीं जोड़ना, उसके साथ कोई संकल्प नहीं जोड़ना, उसके साथ ये संकल्प नहीं जोड़ना कि शक्ति आ रही है और निगेटिव एनर्जी जा रही है, जो कल बताया था, वो दूसरा अभ्यास है। वो कुछ भी नहीं जोड़ना। कुछ जोड़ दिया तो बहुत आसान है, फिर तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जोड़ दिया तो इसमें एकदम एकाग्रता आ जाएगी। पर हमको कुछ भी जोड़ना नहीं है, 1 2 3 4 नहीं जोड़ना है, ना मंत्र जोड़ना है, ना संकल्प जोड़ना है, शुद्ध श्वास बस। इसमें मन भागेगा काम कठिन है, पर इसका अभ्यास करना है। ये सजगता की ओर हमें ले जाएगा। दूसरा आयाम सजगता का, सजगता के 7 आयामों में दूसरा आयाम है शरीर, और शरीर पर होने वाली संवेदनाएं। और इसका अभ्यास हमने पिछली 2-3 भट्टियों में किया था, ऊपर पीछे भी बैठकर किया था, यहाँ पर भी किया था। वही अभ्यास 1 मिनट के लिए अभी करेंगे। फिर से सभी स्थिर बैठ जाएंगे, आंखें बंद, ऊपर से लेके नीचे तक शरीर का अवलोकन, और शरीर में कौन सी संवेदनाएं प्रकट हो रही है केवल उन्हें देखना है। कहीं दर्द हो रहा है, नीचे बैठे बैठे घुटना दुख रहा है, उस घुटने के दर्द को साक्षी होकर देखना है कि यहाँ इस समय दर्द हो रहा है, करना कुछ नहीं है। यहाँ इस समय मच्छर काट रहा है, करना कुछ नहीं है, हिलाना नहीं, उसको हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल देखना। और ये जो अभ्यास है शरीर पर हो रही सेंसेशंस को देखना,
ये सजगता का अभ्यास है। स्टार्ट। सिर के सिरे से पांव तक मन को घुमाना है। चेहरे को देखेंगे, स्थूल सूक्ष्म कौन सी संवेदना है। दाया कंधा, दाया हाथ, बाया कंधा, बाया हाथ, छाती, पेट, पीठ का हिस्सा, दाया पैर, बाया पैर, पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। संवेदनाएं प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, सभी क्षणभंगुर है। कहीं दर्द है, कहीं कंपन है, कहीं खिंचा तान हो रही है, कहीं तनाव है। कपड़ों का स्पर्श, फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक शरीर के तल पर प्रकट हो रही संवेदनाओं को देखेंगे। शरीर का कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। ओम शांति। तो दिन में कई बार जब जब समय मिले, समय निकाल कर अलग से बैठ जाना है और ऊपर से नीचे तक, अगर कहीं दर्द ज्यादा है तो बस उस दर्द को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। प्यास बहुत लग रही है, उस प्यास को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। भूख बहुत लग रही है, उस भूख को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। इस शरीर को देखते रहना है, क्या हो रहा है इस पर। प्रतिपल कुछ ना कुछ हो रहा है और एक संकल्प की जो हो रहा है वो लंबा समय नहीं टिकेगा, वो नष्ट हो जाएगा। उत्पात और लय है उसमें, अनित्य है, वो थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। इससे हमारी सजगता बढ़ेगी। ये सजगता का दूसरा आयाम है। ये दो सबसे मुख्य आयाम है, श्वास और शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं। तीसरा आयाम है मन। यह थोड़ा मुश्किल है। अपने आप को अलग कर देना मन से और मन को देखना। मन में इस समय कौन से विचार है, पहला कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी इच्छाएं प्रकट हो रही है, कौन सी कल्पनाएं हैं, कौन सी वासनाएं, कौन से संस्कार है। मैं अलग हूं, मन अलग है। बाबा कहते तुम राजा हो, मन मंत्री है। चेक करो उसको। अपने आप को अलग कर देना है, पृथक कर देना है मन से। ये गहरा अभ्यास है, परंतु इसको करना है रोज, अपने आप को मन से डिटैच करने का। ये मन अलग, मैं अलग। हम ये सोच सकते हैं ये जो विचार आ रहे, जैसे ये शरीर क्या है, एक झाड़ है, और ये जो विचार क्या है, चिड़िया। आई, बैठी और चली गई। जरूरी नहीं है कि उसको तुरंत फुलफिल करना है। अभी इच्छा प्रकट हुई, जाके कुछ खाऊं, उस इच्छा को अभी देखो, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। परंतु जो लंबे समय तक एडिक्ट हो गए, एडिक्शन हो गया है, वो पकड़ लेंगे उस इच्छा को और उसको तुरंत फुलफिल करेंगे। जैसे दारू पीने वाले को इच्छा होती है, तलब, अब भी जाके पीऊं, अगर नहीं मिला तो बेचैनी होती है। उनके लिए भी अभ्यास काम का है, परंतु ये थोड़ा मुश्किल अभ्यास है, क्योंकि हमारा तादाद में इतना बढ़ गया है। विचार ही मैं हूं, भावनाएं ही मैं हूं, ये इच्छाएं ही मैं हूं, ये वासनाएं ही मैं हूं, ये संस्कार ही मैं हूं। ऐसा हो गया। इसके लिए हम अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते उससे। मैं इनसे पृथक हूं, ये अलग है। तो सभी जैसे कि रास्ते के किनारे पर बैठे हुए हैं और गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। ये अभ्यास स्थूल में किया जा सकता है। आज रास्ते के किनारे पर खड़े होकर देखो कि गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, पर मैं गाड़ी नहीं हूं। झाड़ को देखो, पंछी आ रहे हैं, पंछी जा रहे हैं। नदी को देखो, अगर नदी है कहीं, या पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, मैं नहीं हूं बहता पानी, मैं अलग हूं। तो सभी फिर से स्थिर
और 1 मिनट के लिए मन में जो कुछ प्रकट हो रहा है, कुछ उसे रोकने की कोशिश नहीं करना है, उसे हटाने की कोशिश नहीं करना है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, केवल मैं कौन हूं, साक्षी होकर उसे देख रहा हूं। स्टार्ट। मैं आत्मा साक्षी हूं, सजग हूं। ओम शांति। तो सजगता का तीसरा आयाम है मन। इस मन को ही साक्षी होकर कई बार देखने का अभ्यास करना है। चौथा आयाम है समय। सजगता का चौथा आयाम समय। उसके लिए अभ्यास करेंगे, इस घड़ी को देखेंगे सब। इस समय कितना बजा है? 6:10। सारे दिन भर कई बार अपने आप से एक प्रश्न पूछेंगे, ये समय कौन सा है? सजग कर देगा हमको, बेहोशी से बाहर निकालेगा। ये समय कौन सा है? समय के प्रति सजगता। किसी भी समय अचानक से ये समय कौन सा है? और उत्तर क्या आएगा? ये वो समय है जब भगवान धरा पर आया है। ये वो समय है जब पवित्रता की स्थापना हो रही है। ये वो समय है जब भगवान क्या कह रहा है? इस अंतिम जन्म पवित्र रहो। ये वो समय है कि जहां 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। इस समय मैं क्या कर रहा हूं? समय के प्रति बार बार बीच बीच में समय देखो और फिर अपने आप को देखो। ये घड़ी नहीं, सृष्टि चक्र की घड़ी में कितना बज रहा है इस समय। तो सजगता आएगी, जागरण आएगा, एकदम अचानक से जागरण आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। एक एक दिन प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। ये एक एक पल सजगता का है। एक भी पल अगर सजगता में न बीता तो वो बेहोशी में होगा। और बेहोशी अर्थात मृत्यु, बेहोशी अर्थात पाप, बेहोशी अर्थात पतन, बेहोशी अर्थात दुख, अंधकार। तुरंत दुख पकड़ लेगा क्योंकि ये दुखों का सागर है। कहीं से कौन सा दुख आ जाए पता नहीं। इसलिए निरंतर समय की सजगता अंदर बनाए रखनी है। जब भी घड़ी देखो तो सोचो सृष्टि चक्र की घड़ी में क्या बज रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सजगता। अगला स्थान। ये कौन सा स्थान है? स्थान की सजगता, इस पर काम करना है। जहां पर भी हम हो सोचेंगे ये कौन सा स्थान है, किस स्थान पर मैं इस समय हूं। जब मधुबन में है तो मधुबन को भी साक्षी होकर देखेंगे। वो जो कुटिया है उसको ऐसे देखो कि जैसे वो पूरी लाइट की बनी हुई है। बाबा का कमरा कंप्लीट लाइट का बना हुआ है। हिस्ट्री हॉल लाइट का बना हुआ है। पूरा शांति स्तंभ लाइट का बना हुआ है। ये सारा स्थान लाइट का बना हुआ है। स्थान के प्रति सजगता अर्थात इस स्थूल वतन को सूक्ष्म वतन में परिवर्तन कर देना। सभी को, सभी स्थानों को क्या देखना? लाइट का देखना। ये बहुत एक अच्छा अभ्यास है, पर इसका स्थूल अभ्यास मधुबन में करना है, कुटिया में बैठकर करना है कि ये कैसी बनी हुई है? लाइट की बनी हुई है। और मेरा शरीर भी किसका बना हुआ है? लाइट का, सेल्फ लुमिनस बॉडी। कल भी हमने कहा था ये शरीर हमको कैसा देखना है? दिव्य ज्योतिर्मय शरीर, लाइट का शरीर है ये। इसमें लाइट ही जाना चाहिए। लाइट के अलावा कुछ भी डालोगे शरीर एक ही काम करेगा, उसको विजातीय तत्व को बाहर फेंकने का प्रयास। सब चीजों को लाइट, उसमें भी आएंगे। तो स्थान के प्रति सजगता। अपने आप को पूछना है मैं इस समय किस स्थान पर हूं।
सेवा केंद्र में हूं। ये कौन सा सेवा केंद्र है, किसका सेवा केंद्र है? मेरा है कि बाबा का है? आज कहा ना वरदान में, मंजू बहन क्या कहा वरदान में? अमानत। एक जुआरी था, उसने देखते देखते सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। आखिर में 1 रुपया बच गया। उसके रिश्तेदार सब उसको समझाते थे पर वो किसी की नहीं मानता था। आखिर 1 ही रुपया बच गया। उसने सोचा 1 रुपया का क्या करूं, इसको भी लगा देता हूं। सबने कहा ठीक है, अभी सब कुछ गया, जाओ ट्राई करो। वो जाता है और अचानक 1 रुपये का 10 रुपया, बाजी जीतते जाता है। 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के 50, 50 का लाख। इतना खुश हो जाता है, बाजी जीतते जाता है, जीतते जाता है, जीतते जाता है। सोचता है और उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, सोचता है और लगाओ, और लास्ट में एक ऐसी बाजी लगाता है कि 0, सब खो देता है। घर आता है, पत्नी पूछती है कितना खोया, वो कहता है 1 रुपया, क्योंकि वही तो था। ये जो बाकी जो जोड़ा था वो मेरा कब था? मेरा कभी था ही नहीं। ये सेवा केंद्र, ये मधुबन, इसमें से हमारा कुछ था? कुछ था इसमें से? ये वस्तुएं कुछ भी नहीं था। हमारी केवल एक आत्मा थी बस, और कुछ था ही नहीं हमारा। वो भी तो ये जो कुछ मुझे मिला है और मैं सोचता हूं इस पर मेरा अधिकार है, मालकियत है, ये विभ्रम है। कुछ था ही नहीं कभी। उसकी सोच कितनी अच्छी है उस जुआरी की। वो ये भी कह सकता था लाखों खो दिए, वो क्या कहता है 1 रुपया खोया। सही कहा उसने, सीखने जैसी बात है। बहुत समझदार था। हमने भी क्या किया, जो किसी ने हमको गिफ्ट दे दी और हमने गिफ्ट गंवा दी तो दुख का है का? हमारा था क्या? वो उसने दिया था। यज्ञ ने ही सब कुछ दिया है, यज्ञ से ही पालना हो रही है, तो भी अपनापन आ जाता है। कमरा, पेन, डायरी, रुमाल, चप्पल। तो स्थान के प्रति भी सजगता। उसके बाद व्यक्ति, आसपास कौन से व्यक्ति है, कई बार साक्षी होकर देख लेना है उनको। बीच बीच में डिपार्टमेंट में, सेवा केंद्र में, मधुबन में, ऑफिस में काम करते हुए, ये सब कौन है? ये सब दिव्य आत्मा है, सेट ऑफ संस्कार से। किसमें कुछ दिख रहा है, हमें उस समय वो दिख रहा है पर वैसा वो है नहीं। साक्षी, हर चीज को साक्षी होकर देखना। अभी एक लास्ट एक प्रयोग करेंगे, इसको खोलना, ये सबको दे दो थोड़ा थोड़ा। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है साक्षी का। ये मूंगफली है। सब जानते हैं मूंगफली को, सबको बांट दो थोड़ा थोड़ा, फटाफट फटाफट। नहीं खाना नहीं, यार खाना नहीं, तुरंत नहीं, वापिस तो नहीं देना है। तो व्यक्ति और आखिरी 7वें प्रकार की सजगता है, हम इस समय क्या कर रहे हैं, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, इसकी सजगता। तो सबको दे दो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट। जैसे अभी भोजन कर रहा हूं तो भोजन बेहोशी में, आधे से ज्यादा लोग भोजन बेहोशी में ही करते हैं। लास्ट भट्टी में हमने देखा था कॉन्शियस ईटिंग क्या है। कॉन्शियस ईटिंग करेंगे तो बहुत कम खाएंगे, जब बेहोशी में खाएंगे तो बहुत ज्यादा खाएंगे। कॉन्शियस ईटिंग में 1 ग्लास भी बहुत है जूस का। बातें करते करते खाना, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, मैसेज करते करते। भोजन एक प्रार्थना, भोजन एक यज्ञ है, भोजन एक तपस्या है। उसको इतना ही आदर से, सम्मान से, सत्कार से स्वीकार किया जाए। ये समझकर कि ये क्या है, चौप चीनी, ये क्या है, शुभी रस, ये क्या है, हलवा, भगवान का दिया हुआ, भगवान की दृष्टि इस पर पड़ी हुई है, कितना उसको प्रेम से स्वीकार करना है। और लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने क्या किया था भोग का, आज बाबा दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। तो दृष्टि से भी भोजन स्वीकार करने का अभ्यास करना है, वो है सजगता का अभ्यास। चल रहे हैं तो सजगता के साथ चलना है, पूर्ण होश के साथ कि मैं इस समय चल रहा हूं। स्नान कर रहे तो किस सजगता के साथ कि मेरा ऑरा बढ़ रहा है, निगेटिव एनर्जी सब निकल के बाहर जा रही है, मेरी सजगता बढ़ रही है।
प्रति पल बढ़ रही है, एक एक पल में बढ़ रही है। मैं जागृत अवस्था में हूँ। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि जब बहुत ज़्यादा सजगता का अभ्यास किया जाता है तो जीवन में रूखापन आ जाता है, ये जो संवेदना है खो जाती है। इसलिए भगत क्या कहते हैं, हमको सजग नहीं होना है, हम तो प्रभु प्रेम में नाचेंगे गाएंगे। इसलिए सजगता की थोड़ा ये हुआ है, क्या कहेंगे उसको, ड्राइनेस या फिर सजगता का एक गलत प्रचार जैसा हुआ है। इसलिए कई लोगों को ये सजगता, माइंडफुलनेस बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इसमें टेंशन उत्पन्न होता है। प्रभु प्रेम में खो जाओ, हाँ ये अच्छा लगता है थोड़ा, इसमें कुछ नहीं है सजगता, इसमें होश में रहने का कुछ है ही नहीं। बाबा के प्यार में मेरा बाबा करके घूमो झूमो नाचो, ये बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविक सजगता हमें संवेदनशील बनाती है। हम वास्तविक संवेदन तभी बनेंगे, संवेदनशीलता सच्ची हम में तभी आएगी जब सजगता आएगी। अभी यहाँ बैठ के सभी सुन रहे हैं, पर क्या वास्तव में सुन रहे कि मन भाग रहा है, इतना बच गया, अभी जाना है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, जूस पीना है, ऐसा करना है, और भी कुछ खाना है, नकी लग जाना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर इधर भी करना है, ये सारे विचार चल रहे हैं। यहाँ तो शरीर बैठा हुआ है, मन घूम रहा है, ये सजगता नहीं है। सजगता अर्थात केवल सुनना, सजगता अर्थात केवल बोलना, सजगता अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं तो इतनी सजगता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ कि उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं रहे। ऐसा जब पढ़ेंगे तो एक एक शब्द मुरली का इधर प्रिंट हो जाएगा। इस सजगता के साथ पढ़ना है कि अपने आप को तैयार करना है कि अभी मैं मुरली सुनने जा रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मन भागे उसको खींच के वापस लाना है। मैं अभी राउंड चल रहा हूं, मुझे केवल चलना है, मुझे केवल भोजन करना है, भोजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है। पर हम क्या करते हैं, टाइम मल्टीटास्किंग की आदत पड़ी हुई है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, 3-4 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये काम नहीं करता है। सजगता अर्थात 1 पॉइंट फोकस। गीत सुन रहे तो केवल गीत सुनो, ऐसा सुनो कि बस उस गीत में सब कुछ है। वैसे आज गीतों के लिए बाबा ने कहा ये ना तो तुमको सुनने, ना तुमने बनाए हैं, ना तो तुम्हारी तुमको जरूरत है। मुरली की फर्स्ट लाइन जो भी है ऐसा उसको पढ़ो कि एक रीडिंग ही 10 रीडिंग के बराबर हो जाए मुरली की। इतना शार्प। देर आर ऐसे लोग कहते ये तुम्हारी ना बुद्धि बहुत अच्छी है, तुमको याद रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, ट्रेंड अनट्रेंड, बस। पुअर मेमोरी, शार्प मेमोरी ऐसा नहीं होता है। किसी ने काम किया है इसलिए उसको याद है, किसी ने काम नहीं किया है इसलिए नहीं याद है। ये शरीर को जैसा ट्रेनिंग दोगे, मन को जैसा ट्रेनिंग दोगे, वैसा वो करेगा, वो स्वीकार करेगा। तो अभी सबके हाथ में क्या है, मूंगफली, ठीक है। सभी हाथ आंख बंद करेंगे, मूंगफली के बारे में सोचो, रंग कैसा है। सोचो कि मुझे मूंगफली के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे हाथ में मूंगफली है ही नहीं। अब सोचो उसका रंग कैसा है, उसका स्पर्श कैसा है, उसको स्पर्श करो थोड़ा, उसका स्वाद कैसा है, स्वाद को याद करो। कोई मुंह हिलाने लगे। अनुभव करेंगे रंग, स्वाद, शेप, टच। पूरा ध्यान मूंगफली की तरफ। अब आंखें खोलेंगे और उसको देखेंगे संपूर्ण एकाग्रता के साथ। ये है सजगता। मन क्या हो गया, एकदम एकाग्र हो गया। क्या सोच रहा था, केवल मूंगफली के बारे में, और कुछ भी उसको विचार नहीं था। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण होश। उसी तरह बाबा को कोई महावाक्य लेकर उसको ऐसे रखो जैसे वो मूंगफली हाथ में है, फिर उसको बंद करो और उसके बारे में सोचो और फिर उसको देखो। एक कागज पे लिख लो, मुरली से कहीं से भी निकालो कोई एक वाक्य, उसको लिखो और फिर नीचे रखो और फिर देखो। वो जो एकाग्रता है और जो टाइम दिया, वो पॉइंट सीधा अंदर चली जाएगी। तो ये है सजगता। तो सजगता में हमको क्या क्या अभ्यास करना है। पहला, श्वास। आज दिन में कई बार श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, इसको बढ़ाना है, 1 घंटे तक ले जाना है इसको। दूसरा अभ्यास अधिष्ठान का, एकदम शरीर को स्थिर करके, कुछ ना हिले, उंगली भी ना हिले, इतनी स्थिरता। 1 घंटा अधिष्ठान में बैठने का अभ्यास करना है। यह अधिष्ठान का अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाएगा, पता आपको बताएगा कि मन कितना अस्थिर है।
ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, शरीर को देखते जाना है। इस शरीर को देखते देखते ही शरीर से वैराग आ जाएगा। शरीर को इसलिए नहीं देख रहे कि शरीर से आसक्ति हो, इसलिए देख रहे हैं उसकी अनित्यता कितनी है, ये देखने के लिए। ये दूसरा। तीसरा अभ्यास बताया मन। ये थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास है, मन के अनुभवों को साक्षी होकर देखना, नहीं तो मन भी बहुत धोखा देता है। इसको साक्षी होकर देखना। ये विचार, ये संकल्प, ये संस्कार, ये इच्छा, ये भावना, ये कल्पना, ये सब अलग है। मैं इन सब से अलग हूं, इनके वश में आने वाला नहीं हूं। मैं अलग हूं। ये अभ्यास। अगला समय। समय बीच बीच में देखना कौन सा समय चल रहा है इस समय, उसको भी साक्षी होकर देखना है। अगला स्थान। ये स्थान कौन सा है, वो कहानी याद रखना जुआरी की। ये किसका स्थान है, अपना मालिक बन के मत बैठ जाना किसी स्थान पर। ये मेरा रूम है, मेरा कमरा है, मेरा हॉल है, मैं इसका मालिक हूं। ये कुछ भी मेरा नहीं है स्थान। मैं निमित्त हूं बस। मुझे रखा है, आज इधर रखा, कल उधर रख दिया जाएगा। मैं कुछ भी लेके नहीं आया था, सब छिन जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं। 1 रुपया था, 1 रुपया बचा, बीच का छोड़ दो। लास्ट अगला बताया व्यक्ति। ये सारे जो व्यक्ति है, इनको भी साक्षी होकर देखना है, सजगता के साथ देखना है। ये कौन है? अगर कोई व्यक्ति गलत बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है वो भी निर्दोष है किसी ना किसी रूप से। कोई शुरुआत से ही हमसे नफरत करता है, अब क्या करे, हमने कुछ किया ही नहीं उससे, पर उसको आए जिस दिन से मिला उस दिन से नफरत ही नफरत है। अब वो पिछले जन्म में हमने उसको इतना सताया था, वो वहां की उसकी अपूर्ण प्रतिज्ञा साथ में लेके आया, उसको याद है, हम भूल गए, हम क्या करें। पर हमें साक्षी होकर नए हिसाब नहीं बनाने। श्रीखंडी हमें सकाश देते रहना है, चाहे कोई भी हो वो। तो व्यक्तियों को, और फिर बताया मैं क्या कर रहा हूं। निरंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं, कितना सजगता के साथ कर रहा हूं। नहा रहा हूं, बेहोशी में रह रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, सारे कृत्य दिनचर्या के सजगता के साथ, संपूर्ण सजगता के साथ बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, कितनी एकाग्रता, कितनी सजगता और कितने साक्षी भाव के साथ कर रहा हूं। अगर ये साक्षी भाव टूटता है तो भूल होती है। तो आज की सीरीज में प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, यहां से उठेंगे तो भी उठने की जो क्रिया है वो भी सजगता, चल रहे हैं वहां से वहां तक सजगता, सुन रहे होश 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 होश। धर्म अर्थात होश, धर्म अर्थात सजगता, धर्म अर्थात माइंडफुलनेस। ओम शांति। शिवा शंकर है शिव। कालिका परमेश्वरी कालिका